तो मेरे दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम हल देखने वाले हैं। अब जानते हैं अभी दोस्तों, हम लोग विद्युत चैप्टर अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम दोस्तों 12.5 का हल देखेंगे। यहाँ पे आपको 12.6 दिखेगा, लेकिन असल मायने में हम 12.5 का हल देखने वाले हैं। इसी का एक एक्सरसाइज कम है, आपके किताब में ये 12.5 होगा। आइए देखते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों का दोस्तों हम हल देखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों असल मायने में ये है 12.5। ओके, अगला देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, यदि कोई प्रतिरोध, पहला प्रश्न, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको ये बताना है कि यदि कोई, एक मिनट, ठीक है, ओके, डन। यदि पहला प्रश्न, यदि कई कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, कि प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको पता है यहाँ समांतर के बारे में पूछ रहा है ना, प्रत्येक से कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा। इसको हम एक बार समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों निकाल के देखेंगे। आ जाओ, हम देखो दोस्तों क्या करते हैं, हम समांतर में जोड़ लेते हैं। एक ये वाला, ये 2 है, 2 ओम, ये 3 ओम, और दोस्तों एक ये हम जोड़ते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं पास करेंगे, 4 ओम। ठीक है, अब ये हम देखेंगे इनको इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि 1/में आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है हमारा। हम जानते हैं दोस्तों, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको हम जोड़ेंगे, नीचे 12 आएगा, 2 छके 12, 3 चौक को 12 प्लस 4 तिहाई के 12। अब देखो, 1 में आर समतुल्य है, ठीक है। 1/r समतुल्य दोस्तों कितना आ जा रहा है, ये देखो, 6 4 10 और 3 13/12 आ रहा है। अब देखो, इससे अब जब काटोगे ना, तो ये 12 से जब काटोगे तो ये एक बार में जाएगा, 12 1, फिर जाकर के 12 8 96, 4 12 तिहाई के 36, ऐसा करके आएगा दोस्तों, ऐसा ओम आया। अब देखो एक चीज, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। देखो ये अभी नहीं काटेंगे, सॉरी। 1 में आर समतुल्य है, कितना आ गया, 13/12। आपको आर समतुल्य निकालना है, तो इसको दोस्तों पलट देंगे, 12/13। अब देखो, 13 से 12 काटोगे तो ये 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। हमको ये काट के देखना ही नहीं कितना आएगा, हम बस देख रहे हैं कि प्रश्न जो पूछ रहा है वो हम कैसे निकालेंगे। 13 से 12 को काटोगे, वो 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बराबर रहता तभी 1 आता, और ये बराबर से एक छोटा है, मतलब ये 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा इसका, है ना, यही तो आएगा ना, 0 पॉइंट कुछ। अब देखो, क्या 0 पॉइंट कुछ भी है, 1 से कम है ना, 2 से छोटा है, बिल्कुल है, 3 से छोटा है, बिल्कुल है, 4 से छोटा है, बिल्कुल है। मतलब ये है कि हमारा जो इसका उत्तर होगा, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक है, नहीं है। प्रत्येक प्रतिरोध से बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध के कम है, से कम है, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखो दोस्तों, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो, यहाँ पे समांतर प्रतिरोध में संयोजित, ठीक है, प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, ये भी करके देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, हम इतना देख रहे हैं कि 13/12 आया ना, मतलब ये क्या है, हमारा आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया, ये। अब एक काम कर दो, कोई भी प्रतिरोध एक घटा दो, आपकी जो मर्जी। मान लो कि मैंने 4 ओम को कम कर दिया, क्या है, 4 ओम को हमने हटा दिया यहाँ से, तो अब आपके पास बच गया 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो अब 2 ओम और 3 ओम के नाम पर निकालो, तो 1 में आर समतुल्य का मान आ गया 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम। 1/r समतुल्य का मान आ गया आपका, ये हो गया 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी के 6। 1 में आर समतुल्य का मान हो गया 5/6, और हम आर इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य का मान आ गया 6/5। जब आप इससे काटोगे, तो दोस्तों ये देखो, इससे जब आप काट दोगे तो ये हो गया 5 से जाएगा, ये एक बार में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट। उसके बाद आप देखोगे 5 से एक बार, देखो इससे जब आप काटोगे 5 से 6 को, तो 1 आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट में 2 आ जाएगा, मुझे लग रहा है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1.2 आ गया। अब देखो क्या ये एक से बड़ा आ गया ना, क्या ये एक से पहले तीन था तब तो 12/13 मान आया। अब दोस्तों 1.2 आया, ठीक है ना, 1.2 आया। क्या ये एक के भी बराबर है? नहीं, ये वाला मान छोटा है, यानी कि 3 प्रतिरोध था तो एक से भी कम प्रतिरोध था, और अब 2 ही प्रतिरोध मिलके एक से ज्यादा कर दिया। मतलब क्या है कि ये वाला बड़ा हो गया, मतलब एक प्रतिरोध हमने कम कर दिया, उसके बावजूद भी हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ता है। यानी कि जब भी आप समांतर श्रेणी में प्रतिरोध को घटाएंगे, संख्या घटाते जाएंगे, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, ये याद रखना। वही श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हटाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटता जाएगा। आर ओम प्रतिरोध, तीसरा प्रश्न, आर ओम यानी उत्तर इसका ए हो गया। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आर ओम जो प्रतिरोध है, एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अब देखो दोस्तों, हमको कितने बार जोड़ना है? मैं कहता हूं कि दो दो को आपको 20 बार जोड़ना है। आप कह दोगे ना 2 गुना में 20 सर 40 मान हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब हमको क्या करना है, कितना प्रतिरोध है दोस्तों? देखो यहाँ पे प्रतिरोध है आर, आर है ना, तो हम आर समतुल्य को जोड़ेंगे, 1 बटा में आर समतुल्य, ठीक है, एन तक के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में आर प्लस 1 बटा में आर प्लस 1 बटा में आर, ऐसे ऐसे करते करते हम दोस्तों एन तक जाएंगे। तो दोस्तों अब इतने एन टाइम्स में हमको जोड़ना है, तो हम दूसरी भाषा में ये भी तो कह सकते हैं 1 बटा में आर समतुल्य बराबर ये हो जाता है हमारा एन गुना में 1 बटा का आर, लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? एन गुना में 1 बटा में आर, या यूं कहें 1 बटा में आर समतुल्य का मान हो गया एन बटा में आर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमको आर एन का मान चाहिए ना, 1 बटा आर एन का थोड़ी मान चाहिए। आर बटा में एन हो गया, यानी उत्तर आपका यही हो जाएगा। देखो है कहीं, देखो यहाँ पे ये है, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखो चौथा, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो डायरेक्ट जोड़ देना, कोई बटा में करने की जरूरत नहीं है। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं। 10 और 20 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ दोगे आप, कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की संख्या घटाने से प्रतिरोध का मान या समतुल्य प्रतिरोध का मान घटता है कि बढ़ता है? घटता है। देखो अब ये दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी। पांचवा देखो, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच में विभवांतर का मान क्या होता है? एक विद्युत सेल से, ठीक है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? देखो, हाँ देखो, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? इससे जब भी हम धारा प्राप्त करते हैं तो इसके सिरों के बीच क्या जो विभवांतर है उसका मान घट जाता है क्या, कि बढ़ जाता है? ठीक है, तो अब इसका बताओ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। इसमें दोस्तों विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या हो जाता है? बल से कम हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये कम हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल से यह कम हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अब देखो, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि इनमें समान रहती है? कैसे दोस्तों समान? देखो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहे। अब देखो आ जाओ, जब भी श्रेणी क्रम में आप जोड़ोगे, जैसे देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं, देखो ये विद्युत परिपथ है, ये हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है, ये है R1, R2 और ये है R3, ठीक है, ये 3 है।
अब देखो आप जानते हैं कि हम इसका समतुल्य प्रतिरोध यदि निकालना चाहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, हम आर एन यानी समतुल्य का मान दोस्तों हम सीधा लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा लिख देते हैं ना। अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने अभी बताया कि इसका जो प्रतिरोध है ना, यहां से जो करंट निकलेगा उसके पास एक ही रास्ता है, जितनी धारा का जितने एम्पियर का करंट निकलेगा उसके पास एक रास्ता है, सब जगह वही जाएगा। यहाँ भी आई आएगा, यहाँ भी आई आएगा, आई कहीं बटेगा नहीं, आई कहीं भी बटेगा नहीं, एक ही रास्ता है इसके पास। मतलब क्या, इसमें करंट सामान्य रह रहा है, करंट सामान्य रहेगा, वो कभी भी घटेगा नहीं, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, तो ऐसे में दूसरा दोस्तों ये भी इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वोल्ट है, अभी मैंने जस्ट ऊपर ही बताया, विद्युत वाहक बल जो है यानी कि भी का मान देखो, जैसे यहाँ पर दोस्तों भी का मान बट गया, यहाँ भी भी का मान बट गया, यहाँ भी भी का मान बट गया, इन तीनों को जोड़ दोगे तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भी समतुल्य का मान, भी समतुल्य का मान आपका जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। इसी तरीके से दोस्तों हम जानते हैं करंट का मान कहीं भी सब जगह सेम है, I है, तो IR1 प्लस IR2 है प्लस IR3 है। ठीक है, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें आई क्या है, वो कॉमन ही है, मतलब देखो हर जगह समान है, ऐसे भी आ गया, तो मतलब क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आई हमेशा समान रहता है, विद्युत धारा हमेशा ही समान होता है, ये हो गया उत्तर बी, 6 का बी। सातवां देखो, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने से पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो बताइए कौन सा क्रम में जोड़ा हुआ है। एक हटाया तो मान बढ़ गया प्रतिरोध का, ये समांतर श्रेणी है दोस्तों, 7 का ये हो जाएगा। अभी मैंने सबसे पहले ही बताया था, यदि मान लो दूसरे में बताया था, दूसरे प्रश्न में बताया था, आप चाहो देख सकते हो। सातवां में पहला समांतर इसलिए होगा क्योंकि एक आप जब समांतर में 15-20 प्रतिरोध को जोड़ोगे, अंत में जाके 1 2 4 हटाओगे जैसे जैसे, वैसे प्रतिरोध का मान आपका जो है वो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे कि जैसे ही आप श्रेणी में जोड़ते हो प्रतिरोधक को और एक भी घटाते जाते हो, प्रतिरोध को निकालते जाओगे, तो मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मान घटता जाता है। तो दोस्तों ये था आपका 12.5। अब हम दोस्तों अगला एक्सरसाइज यानी देखेंगे हम, अब हम देखेंगे 12.6 में। ठीक है, अब हम देखेंगे 12.6 का, लेकिन इस वीडियो में नहीं, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, अगले वीडियो में।